भगवान की बड़ी मंगलमय कृपा, प्रशासन का पुरुषार्थ और प्रबुद्ध नागरिक, सामान्य आम नागरिकों का भी पूरी तरह से सहयोग, जिसका परिणाम ये जो भयंकर महामारी के रूप में कोरोना ने अपना प्रभाव दिखाया हुआ था, आज धीरे धीरे हम लोग मुक्त हो रहे हैं। इस कारण जो समाज से घर में बैठे बैठे हम लोग विलग हो गए, बहुत बड़ा सहयोग रहा मीडिया का, प्रिंट मीडिया के रूप में भी और साथ साथ में टीवी के माध्यम से, और उसी क्रम में हमारे बीच में स्ट्रीट मेल टीवी, जो समाज के साथ जुड़ के हम सब लोगों को प्रशासन के साथ जोड़े हुए है, सरकार के साथ जोड़े हुए है, एक ऐसा माध्यम बना हम लोगों के बीच में कि हम अकेले हो के भी अकेले नहीं रहे। पल पल की सूचनाएं हमारे तक ये पहुंचती रही, ये आवश्यक भी है। जिज्ञासा ये हमारे यहाँ धर्म शास्त्रों का मूल सूत्र है। धर्म का मार्ग हो या संसार का, व्यक्ति जब से हुआ है इस सृष्टि के अंदर, मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है आसपास में, ये उसके भीतर में जानने की एक जिज्ञासा बनी ही रहती है। ये वेद उसी जिज्ञासा की पूर्ति करते हैं, धर्म के रूप में, अर्थ के रूप में, काम और मोक्ष के रूप में। हमें कभी कभी ऐसे लगता है ये जब से सृष्टि हुई तब से ही जिज्ञासा ने जन्म लिया, और पूरा प्रयास करने के बाद भी एक आम नागरिक अपनी जिज्ञासाओं को निवृत्त नहीं कर पाता। तब वेद के रूप में ही हम लोगों के बीच में ये न्यूज़पेपर आए, टीवी चैनल आए। इसलिए हमें कभी कभी लगता है कि एक नाम इसका खबरें भी हैं, कि आदमी का मन करता है मेरे को इधर उधर की खबर पता चले, तो वेद जहां परमात्मा की खबर हमें देते हैं, एक रूप में जगत की भी खबर देते हैं। वर्तमान में हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ये हमारे को आज टीवी चैनल के माध्यमों से पता चलता है। और उसी क्रम में स्ट्रीट मेल, ये जो टीवी प्रारंभ हुआ है, विशेष रूप से हम फतेहाबाद वालों का, आसपास वालों का, और यहाँ से जुड़े हुए जो लोग देश विदेश में बैठे हैं, हमारे पास वहाँ से भी सूचना आती है कि वहाँ से हमें पता चला। एक बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत कुछ करना पड़ता है इसमें। उसी भाव से हमारा मानना ऐसा है कि व्यक्ति को खबर सबकी रहे, लेकिन उत्तरदायित्व के रूप में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में हम उन खबरों को देखें। हमारा क्या कर्तव्य बनता है। हम प्रतिक्रियावादी न बने। प्रतिक्रियावादी में हम लोग स्वयं का नुकसान करते हैं। हमारा समाज के प्रति आज हम जो भी हैं वो हम अकेले में नहीं हैं।
उसमें हमारे माता पिता का भी एक रोल है, हमारे रिश्तेदारों का भी रोल है, समाज का भी रोल है, स्कूल का भी रोल है, ग्रंथों का भी रोल है। तो आज का हमारा होना केवल अकेले का होना नहीं है, सब मिलके हम आज एक हैं। हमारा उस अर्थ में एक दायित्व भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है कि हमारे पास जो भी है वो केवल हमारे लिए न हो, वो सबके लिए हो। हमारे एक भाषा में इसी को यज्ञ भी कहा जाता है, जो हम आज स्ट्रीट मेल टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। प्रॉपर कंट्रीब्यूशन हो और उसी ढंग से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये जो हमारा संतुलन है, इक्वेशन है कंट्रीब्यूशन की और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं समाज में, समाज का एक अंग बन के हम भी रह रहे हैं, समाज के साथ हम कैसे जुड़े रहते हैं, ये बहुत बड़ा एक आज के डेट में अगर हम देखें, जिस ढंग से आदमी का वातावरण बड़ा तनाव में बना हुआ है, उसमें मुख्य कारण एक ये भी है कि हमारे संबंधों में बिखराव है। हम अपने आप में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आसपास अड़ोस पड़ोस में, यहाँ तक कि अपने ही घर में हम एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते। ये माध्यम हमें ऐसा मिला इस चैनल के माध्यम से कि हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं कि आदमी पानी भी जब पीता है तो छान के पीता है कि कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ ना आ जाए कि मेरा पेट खराब हो जाए, लेकिन इतना ध्यान संबंधों को बनाने में नहीं देता कि हम अपनी वाणी से कुछ ऐसा बोले ना कि हमारे संबंधों में बिखराव आ जाए, संबंध टूट जाएं। हम कुछ ऐसा लिखे ना जिसको पढ़ने के बाद में हमारे परस्पर संबंध आपस में टूटे। तो जैसे पानी को छान के पीते हैं, ऐसे हमारी जीवन की प्रत्येक क्रिया छनी हुई होनी चाहिए। हमारे किसी शब्द के माध्यम से, हमारे किसी व्यवहार के माध्यम से, हमारी और अन्य चेष्टाओं के माध्यम से अगर हम अपने आप को संतुलित रखते हुए बाकियों को भी संतुलित रखते हैं, और इस अर्थ में इन चैनल्स का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा सहयोग है कि हम किस ढंग से, जब हनुमान जी को राम जी ने कहा कि जाके सीता जी को ये सूचना दो, मैं उनके लिए बड़ा दुखी हूं, व्यथित हूं, जामवंत जी ने रास्ते में रोका। हमें लगता है हनुमान जी जैसा और पत्रकार भी कौन होगा। जामवंत ने हनुमान जी को कहा कि जो सूचना राम जी ने अपनी व्यथा के रूप में तुम्हें बताई है देने को, तुम्हारा भी एक कर्तव्य बनता है। क्या कि बोले इसको इस ढंग से आगे सीता जी को बताना कि वो पहले राम जी के वियोग में व्यथित हैं। ये उन्होंने तो भावावेश में कहा है, लेकिन अगर ऐसी हम खबर वहीं के वहीं दे दें तो वो और व्यथित हो जाएंगी। जामवंत ने कहा कि सूचनाएं सभी देनी है, लेकिन ये ध्यान में रख लेना सामने वाला अपना धैर्य न खो दे, अपने चित्त को विक्षिप्त न करे। अन्यथा जब दिमाग में असंतुलन बनता है तो विरोधाभास के स्वर और बढ़ते हैं, समाज में शांति की जगह अशांति आती है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है जब हम किसी माध्यम से ये चैनल अभी सुन रहे थे, अभी 2-3 दिन पहले हमें पता चला कैसे उसको सीधा सीधा सुनना है। पहले तो हम पंचनद का जो हमारे पास एक बना हुआ था उसमें माध्यम से सुनते थे। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि जो एक चैनल्स के माध्यम से पूरे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे बुखार को देखना हो तो हम लोग थर्मामीटर के माध्यम से, सफ़र करना हो तो किलोमीटर के माध्यम से, दूध लेना हो तो लीटर के माध्यम से, यूं मान के चलो, गज मापने हो, कपड़ा मापना हो तो मीटर के माध्यम से। ऐसे हम अपने आप के मन को भी जब मापना होता है, हमारे भीतर क्या है, हमारी वाणी में क्या है, हम समाज को किस अर्थ में सुख शांति दे रहे हैं, उसमें ये शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। शब्द को ब्रह्म कहा गया है, तो वो शब्द टीवी चैनल के माध्यम से हो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, एक संतुलन जो बनाया हुआ है इस स्ट्रीट मेल ने। धर्म जगत में जो काम वेद करते हैं सुख शांति के लिए,
आदमी को उसकी अपनी खबर देते हैं, शरीर की खबर देते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। ऐसे ये प्रिंट मीडिया के रूप में स्ट्रीट मेल और चैनल के रूप में स्ट्रीट मेल आदमी को उसकी औकात के रूप में समाज में वर्तमान व्यवस्था क्या चल रही है उसके लिए उसको बिल्कुल पूरी तरह से तैयार करते हैं। मनोबल अगर बना रहता है इस माध्यम से तो जीवन में सुख शांति भी बनी रहेगी, और बल तो देर सवेर साथ छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमारा मनोबल बना रहे इस अर्थ में चैनल्स का बहुत बड़ा रोल है। और विशेष रूप से आज हम ये बात कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, टीवी चैनल स्ट्रीट मेल जो है, इस माध्यम से हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार से ये माध्यम समाज और सरकार के बीच में, प्रशासन के बीच में परस्पर आपस में संबंधों को और मजबूती प्रदान करे। ऐसी भावना के साथ हम भगवान के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं।